राम राम सारी भेड़ा ने। आज मैं थाने नहीं सुखी अमावस की कहानी को चेत के महीने की अमावस हुए नहीं पर सुखी अमावस हुए। अमावस के दिन व्रत रखना चाहिए। जिकी बिना व्रत ना रख सके नहीं भाई अमावस की दिन नहा धो के शुद्ध साफ कपड़ा पहन के दोड़ा नहीं नया पहन ले तो नया नहीं तो दोड़ा पहन के आ कहानी जरूर सुने। यूँ पितर दोष दूर हुए। आप भोजन करावा ब्राह्मण ने भोजन करावा कन्या दान दिया कन्या भोजन करावा तो अमावस को फल मिले पितर दोष दूर हुए। इन खतरे नहीं जिकी बेना व्रत ना रख सके नहीं दान दक्षिणा जरूर दियो। मैं थाने आज सुखी अमावस की कहानी को एक राजा की रानी और एक सेठानी वे दोनों नहीं सहेलियाँ होती भाई वे जठे पानी बन जाती सागे जाती सार दिन ताई करती कोई काम करती नहीं सागे करती। राजा की रानी नहीं बात छोटी सी जदी बा मावस करने लगी और सारा व्रत करती बदान दक्षिणा देती कन्यावान जी मानती अच्छा व्रत करती भाई और अच्छा पूजन पाठ करती। और सेठानी नहीं बना तो व्रत करती ना पूजा पाठ करती की कौन करती। जब एक दिन की बात है जब राजा की रानी नहा धोगे और सुखी अमावस की कहानी सुन लग रही। बिन्नू है नहीं सेठानी को एक ही तो पुत्र है और वो प्राण त्याग के दिया भाई वो स्वर्गलोक ने सिधार गयो। जब वह रोए रोए नहीं जब वो कहानी सुनती सुनती गई के सुन गिर गई जाके कह भाई के बात हुई के बात हुई मेरो का पुत्र नहीं भी वो रियो को नहीं है आज स्वर्ग सिधार गयो। जब कह स्वर्ग सिधार गयो भाई रो ना कह इतना ही दिना हो तेरा पुत्र हो इतना ही दिना हो तेरे कोई बदल हो तो उठ गयो तो ना कर कोई बात नहीं भगवान और तेगो जब इन भाई री सही बात या के गया कि कदे कि इंगे एक कंवर जे इंगे कंवर का की हो जे जद इन ठा पड़े नहीं भी मेरे बेटा वास्ते यहाँ की होया। राजा बोलियो कह किन्ने गेड़ी कह मैं तो भी सेठानी कन गेड़ी बंग एक पुत्र हो वो स्वर्ग सिधार गयो तो कह मैं भी समझान गेड़ी कह तो गूंगी तो समझान की गेड़ी जिके बाप के पुत्र जीवित नारी है माँ बाप कितना दुखी हुए गोबिंद केठा पुत्र रोने ही हो बने जद कह जे तेरे एक कंवर अरबिंग की हो जावे तो फिर तू कौन ही रोए कि जब भाई बोली कि मैं तो सुखी माँ से रुकूँ मैं तो दुख लिखेड़ो कौन मैं तो सुखी देखूँ जब सुख कौन ही हुए रानी का दुख भगवान देना रोए तो जब कह है मैं सुखी रेशू वो भाई ऊपर मंजिल 20वीं मंजिल पर चढ़ तो भी कंवर ने लेगी 20वीं मंजिल पर लेगी देखा कंवर तो और रोजी पर रानी दुख दिखा दी बन भाई के नाम मिले ऊपरों कंवर ने फेंक्यो नहीं से नीचे नरमे गार बहुत सारा नरम हो गया और गद्दा हो गया पोला हो गया बादल सा भगवान की करनी अमावस गिरानी के पितर दोष दूर होड़ा जब बहुत भाई ऊपर के ऊपर राजा नीचे उतरी तेने वो तो कंवर बजे जो ऊपर का पिताजी में आ गयो जब वो आगे करानी बताता है के करियो के अंसर मंसर कर नाम अंसर कर ना मंसर कर मैं तो सुखी अमावस रखो मेरो मान रखा है सुखी अमावस में तो दुखी को नहीं होगा दुखी क्यों को नहीं होगा तुम तो दुखी दिखा के दे वो आप गए सैनिका कन गयो यहाँ का मन इतो मारो इतो पिटो इतना गदाऊँ पिटो भी मैं मूर्छित होगी पड़ जाऊँ बेंग भाई सैनिक बिन अच्छी मार कूट के बिन मूर्छित कर दियो रानी कन गया का राजा मूर्छित रानी गई भाई कहानी दाना हाथ में जल हाथ में लोटो ले जा राजा ऊपर गिरता पर राजा तर ठीक हो गया क्या रानी तेर कन इसी कह सकती भी मेरी इतनी लगड़ी इतनी पीड़ा होड़ी इतना घाव एक सेकंड में दूर हो गया कह राजा जी मैं सुखी अमावस करूँ नहीं बिंगो फल है कह मैं दुख कौन देख सकूँ राजा मन में कर इसी की अमावस है कह मैं दुख तो दिखागी रेणु है कह चल रानी आपा काजा रानी आपा नीर में नान चला कह चलो कह सगे शिकार कर गया हूँ कह चलो राजा जी सगे से निकाल ले लिया सगे खान पीने को सामान ले लियो चल पड़े जब बैठ गया रानी इनका रानी तू भोजन बना मैं ना गया राजा जाने आ नीर में पड़ूँगा डूबूँगा मरूँगा फिर इन दुख हो सी राजा तो मारी तकड़ी उछाल मारी तो यहीं सीधे भी जाने वो तो तिरगे ऊपर आ गयो फिर उछाल मारी फिर तिरगे ऊपर आ गयो राजा कई बार कोशिश करी पर वो तिरगे ऊपर आ गयो ना आगे आ गयो कह रानी क्या भोजन बना लियो काम बना लियो बिनु शिवजी पार्वती वो कर्तव्य देखो भी राजा पड़े निकल जाए पार्वती कह को राजा यहाँ क्या करे को राजा आपकी रानी दुख दिखाना चाहे डूबना चाहे और बस सुखी अमावस रखे जद नहीं दुख तो है को नहीं जब वे बकरो और बकरी मन गए और आप बिंग बंग बाग सर चरण लाग गया सगे बात सुने जब
रानी खाणो बनावती भोजन राजा ने परोस गिर बच्चों ने वो भोजन भी बकरा बकरी ने गिर दियो। राजा जी में गिरी के रानी एक तनिक बात कहूँ के कहा कि मैं आयो तो नेर में पढ़ना हो पढ़ने नहीं मैं पढ़ूँ एर ऊपर जाऊँ पढ़ूँ ऊपर जाऊँ कि ठाके कारण जवाब बोली कि राजा जी मैं थाने क्यों मेरे दुख कौन लिखेड़ो मैं सुखी मावस रखो जितबा सुखी मावस थाने कहे तारे इं करता करता बकरी सारा इन्हीं जबन पिछाड़ लियो बन भाई बकरी का पग पकड़ लिया। शिव जी पार्वती प्रगट हो गया जब यहाँ के कह सच में ही तेरे तो भाई सुख लिखेड़ो तेरे सुखी मावस रखे इन खातर नहीं जगी बेना 12 महीने 12 मावस रखो 12 ना रखो तो एक सुखी मावस जरूर रखो जो जीवन में सुख हो है। आप ताजा मोटा रहे परिवार कुटुंब को बोलो जकी बेना व्रत ना रहे दान दक्षिणा दियो जो भोजन करो खाओ विषय पंडित ने वस्त्र दक्षिणा दियो जो इनको फल आपा लगे अपने बालका लगे पति लगे सारे परिवार ने लगे कुटुंब को भी लेने। कहानी अधूरी है तो मावस माता पूरी करी पूरी है तो मान करियो जय मावस माता की जय सुखी मावस की।